भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पूछा राम राज्य के बाद कि लक्ष्मण भैया, तुम 14 साल मेरे साथ वन में रहे, बताओ तो सही 14 साल में सबसे बढ़िया यात्रा तुम्हारी कौन सी और कब रही? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सबसे बढ़िया यात्रा मेरी तब हुई जब मेघनाथ ने मेरे को तीर मारा और मैं बेहोश हो गया, तब जो मेरी यात्रा हुई वो सबसे बढ़िया यात्रा हुई। राम जी ने कहा, क्या बात करते हो? बोले हाँ, तो लखन तब तो तुम बेहोश हो गए थे, गिर पड़े थे, चले ही नहीं, तो यात्रा कैसे हुई? और तुम कहते हो सबसे बढ़िया यात्रा वही हुई। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु सबसे बढ़िया यात्रा वही हुई क्योंकि मैं तो गिर गया था और बेहोश हो गया था। उस बेहोशी की हालत में मुझे हनुमान जी ने उठाया और आपकी गोद में पहुंचा दिया। एक संत की गोद से भगवंत की गोद तक पहुंच गया, इससे बढ़िया यात्रा क्या हो सकती है? सबसे बढ़िया यात्रा मेरी वही हुई कि हनुमान जी ने उठा लिया मेरे को। तो हम किसके संपर्क में आ रहे हैं, किसके कैसी वृत्ति के लोगों के साथ उठना बैठना है, इसका ख्याल रखें। वैभव का दंभ होता है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतने मकान हैं, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है। और कई नेता तो आप देखना, हा भगवान बचाए, सोने की चैनें इतनी सारी पहनेंगे और फिर बटन खुले रखेंगे, चैनें इतनी सारी, इधर ब्रेसलेट 3 4 5 पहनेंगे मोटे मोटे और शर्ट की बांह चढ़ा के रखेंगे। मेरे पास नहीं, ये तो धागा है मेरे पास। इतने सारे ब्रेसलेट पहनेंगे, गले में खूब सारी चैनें मोटी मोटी और बटन खुले रख के फोटो खिंचवाएंगे, बांह ऊपर करके चैन दिखाएंगे, मेरे पास सोना है। रावण के पास सोने की लंका थी प्यारे, तेरे पास तो कुछ चैनें हैं, 50 तोला होगा, 100 तोला होगा, और क्या, उसके पास लंका थी पूरी, पर रहा न को कुल रोवन हारा, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। महात्मा गांधी जी की तस्वीरें देखो, कोई सोने की चैन नहीं देखोगे आप, कोई सोने के ब्रेसलेट गांधी जी के हाथ में नहीं देखोगे। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। आने वालों को देखो, क्या लेकर वो आते हैं। आने वालों को देखो, क्या लेकर वो आते हैं। जाने वालों को देखो, क्या संग लेकर जाते हैं, क्या संग लेकर जाते हैं। कुछ पुण्य किए या यूं ही ये नर तन व्यर्थ गंवाया। कुछ पुण्य किए या यूं ही ये नर तन व्यर्थ गंवाया। हरि ओम 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 हरि ओम। तो 4 दोष अधिक लोक संपर्क के, उससे अपने को बचाना है तो थोड़ा अकेले में बैठा करें और सोचे कि आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। अभी से थोड़ा अभ्यास कर लें।
तो जाते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। अपना दिल भक्ति से भरकर जाएंगे, ईश्वर भी राजी होंगे कि वाह भाई वाह, आया है कोई प्रभु का प्यारा। और अगर विशेष रूप से दुर्जनों के संग से तो अपने को बचाना चाहिए, जिनकी भक्ति में रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रीति नहीं, दीक्षा नहीं, निंदक हैं, उनके संग से बचो। भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि मां, दुर्जन लोग 6 प्रकार के दोषों से भरे होते हैं। पहला दोष उनमें होता है अशांतेषु, सत्व गुण का बल नहीं होता है, तमोगुण बहुत अति होता है, खूब लहसुन खाए, खूब प्याज खाए, खूब कुछ अभक्ष्य भक्षण भी करे, इस सत्व गुण का बल नहीं होगा उसमें। हाँ, बड़ी उम्र है या कभी कोई तकलीफ है ऐसी, लहसुन प्याज थोड़ा खाया औषधवत, वो भले, पर जवान आदमी है, अगर भक्ति करना चाहता है तो अपने को लहसुन आदि से बचाए। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शरीर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो वो भले खाए। बाकी युवान भाई बहनें खुद को उससे बचाएं। अगर भक्ति बढ़ानी है तो, नहीं तो फिर यथेच्छसि तत्कुरु। दूसरा दोष होता है शास्त्र ज्ञान नहीं होता उनमें। फिल्में देखना, नॉवल पढ़ना, इधर उधर की बातें ही करना, सुनना, शास्त्र ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सत्संग में ही नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तीसरा दोष, संसार के विषयों में ही रचे पचे रहते हैं, इंद्रियों के द्वारा। आंख का विषय रूप तो उसमें लगे रहेंगे, कान का संगीत तो गाने सुनते रहेंगे, जीभ का विषय स्वाद तो लगे रहेंगे, जरा पिज्जा खाऊं, सैंडविच खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, चॉकलेट खाऊं। कई फिर चॉकलेट खाने में होशियार होते। एक लड़का चॉकलेट बहुत खा रहा था, तो किसी ने कहा, लड़के इतनी चॉकलेट खाता है, बीमार होगा, दांत खराब हो जाएंगे, आंतें खराब हो जाएंगी, इतनी चॉकलेट क्यों खाता है? तो लड़का बोला, मेरे दादाजी थे ना, हाँ, 107 साल तक जिए थे, 107 साल। क्या बात करते हो? बोले हाँ। तो बोले क्या वो भी चॉकलेट खाते थे क्या? बोले नहीं, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे। तुझे क्या है? विषयों में ही रचे पहते। जीभ का विषय स्वाद तो उसमें लगे रहेंगे, कान का विषय संगीत तो उसमें लगे रहेंगे। और आजकल तो वॉकमैन की जरूरत थोड़ी है, मोबाइल में ही मेमोरी कार्ड डाल दिया या उसमें सेट कर दिया और सुनते रहे। विषयों में रचे पचे रहते। चौथा दोष होता है असदाचारी होते हैं। पांचवा दोष होता है भगवान और भगवत प्राप्त गुरु की सेवा से विमुख होते हैं। गुरु की दीक्षा से विमुख होते हैं। और छठा दोष होता है पुरुष है तो स्त्री की देह में, और ऐसी अगर चरित्रहीन स्त्री है तो किसी की देह में, वो लोग आसक्त रहते हैं। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में उनकी रुचि प्रीति नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। और जो अपने में एकांत लाता है, दुकान से, ऑफिस से, रात को आए घर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना अनुकूल हो टाइम, बैठ गए अकेले, थोड़ा धूप कर दिया, घर वालों को कह दिया हम खाने आ रहे हैं, थोड़ी देर हमको अकेला बैठने दो, मैं 15-20 मिनट में खाना खाने आता हूं, अकेले बैठ जाओ और शांत बैठ के अपने में एकांत लाए। मन न लगे तो श्वास की गति को 5-10 सेकंड रोक दें तो मन भी रुक जाएगा। बैठे बैठे कंधे सीधे हो, कमर सीधी हो, पर ठोड़ी कंठकूप के तरफ लगा दी, ऐसे। और अपने गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान किया। बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। रोज करके देखें।
और इससे 5 फायदे हैं। अपने में एकांत लाने से 5 फायदे हैं। पहला फायदा है कि जप ध्यान में बैठते ही बाह्य अवरोधों से मुक्ति मिलेगी, मनोराज नहीं होगा। ये पहला फायदा। कितना अच्छा फायदा है ये, जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो। बाह्य अवरोधों से मुक्ति, मन शांत हो जाएगा, मनोराज नहीं होगा। ये कितनी अच्छी स्थिति है, मनोराज से मुक्ति मिले। दूसरा फायदा है दंभ करने का अवसर गया। अब कोई है ही नहीं, अपन अकेले बैठे, किसके कोई हो तो उसको दिखावे के लिए कुछ अपने को सजाएं संवारें, दंभ करने का अवसर गया। तीसरा फायदा शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। चौथा फायदा जितना समय अकेले में एकांत में बैठेंगे उतना समय झूठ बोलने से बचेंगे, निंदा से बचेंगे, पर चर्चा से बचेंगे, ईश्वर और गुरु का स्मरण कर सकेंगे। पांचवा फायदा, अकेले में बैठे होंगे, अभिमान का अवसर भी गया, क्योंकि अभिमान के लिए दूसरा चाहिए, दूसरा है ही नहीं। क्या अभिमान, शांत बैठे। तो एकांत में अकेले में बैठने के ये 5 सुंदर फायदे भी हैं। तो हम लोग अपने इस मनुष्य जीवन को जो अमूल्य है उसको निर्मूल्य न गंवा कर ऐसे सार्थक करें। एक आदमी होटल में गया, कहा मैनेजर को कमरा चाहिए, दे दिया दूसरी मंजिल पर। वो गया, खिड़कियां खोली कि थोड़ी शुद्ध हवा आए बाहर से। खिड़कियां खोलकर अपना काम करने बैठा तो इतने में खिड़की से 2-3 बंदर आ गए और उसकी जो खाने पीने की चीजें थी, जो कुछ था, बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी, वो उठाने लगे बंदर। तो ये होय 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 भगाने लगा। बंदर भागे, फिर दूसरी खिड़की से आ जाए घूमकर। परेशान हो गया, गया मैनेजर के पास कि साहब आपका होटल है, क्या है, बंदर कितने आ रहे हैं अंदर, मैं तंग आ गया। मैनेजर ने कहा मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। मैनेजर ने 1-2 डंडियां ली, लकड़ियां, गत्ते के 2 बोर्ड बनाए, कील ठोक दी लकड़ियों पर, वो बोर्ड फिट कर दिया और एक बोर्ड पे लिखा डू नॉट डिस्टर्ब और दूसरे बोर्ड पे लिखवाया बिना इजाजत अंदर आना सख्त मना है। दोनों बोर्ड 2 खिड़कियों पे लगा दिए। उस आदमी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले बंदरों के लिए डू नॉट डिस्टर्ब। दूसरा बोर्ड लगा दिया कि बिना इजाजत अंदर आना मना है। अब बंदर बोर्ड पड़ेगा तेरा और रुक जाएगा। जीवन में समस्याएं ऐसी ही होती हैं और लोग समस्या मिटाने के लिए रास्ता वही अपनाते जो मैनेजर ने अपनाया था। बोर्ड लगाने से बंदर नहीं चला जाएगा। ऐसा समाधान खोजना चाहिए कि सदा के लिए सब दुखों से छूट जाएं। ऐसी स्थिति पर हम पहुंचे। पहाड़ियां हो चारों तरफ और घर नीचे घाटी में हो तो बारिश जब भी आएगी उसका घर डूबेगा बाढ़ में। आंधी चलेगी तो ऊपर से पत्थर लुढ़क कर आएंगे, इसके घर की छत पर गिरेंगे, हो सकता है किसी का सिर फूट जाए। घर बनाए ऊंचाई पर बनाए ना, पानी कितना भी बरसे अपना क्या, अपना घर ऊंचाई पर है, कोई पत्थर क्या हमारे घर पे गिरेगा, हमारा घर हाइट पे है। ऐसे ही अपनी आंतरिक स्थिति जो ऊंची रखता है, गुरु की उपासना से ये होगा, अपने से नहीं होगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई, ये तो उनकी कृपा से होगा और उससे ये समस्याएं सब मिट जाएगी, जैसे कई साधकों की मिटी हैं। करण श्रॉफ नाम का एक भाई आया पूना से, मुंबई में पिछला कार्यक्रम जो था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां वो आया, उसकी नौकरी चली गई थी तो सोचा गई तो गई नौकरी, जाए गुरुदेव का दर्शन सत्संग तो न जाए। तो पूना से वो बांद्रा के सत्संग में आए, बैठे, सुबह का सत्संग सुना, गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी तो उनके मोबाइल पे फोन आ गया शाम को कि आप आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, आपको निकाल दिया गया था, सॉरी हम माफी मांगते, आप आ जाइए, फिर से आ जाइए, जल्दी आ जाइए। उन्होंने नौकरी गई तो चिंता नहीं की, रोने नहीं बैठ गए, खाना नहीं छोड़ दिया कि मेरी नौकरी चली गई, अब मेरा क्या होगा क्या होगा। फिक्र करे सो बांव रे, जिक्र करे सो साध।
उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। पर लोगों को गठरियां उठाने में मजा आता है। एक आदमी बस स्टैंड पर खड़ा था, हाथ ऐसे किए हुए। दूसरे लोग बस स्टॉप पर खड़े थे, वो देखे इस आदमी को क्या लकवा हुआ है, क्या हुआ है, हाथ इसके ऐसे क्यों है। बस में चढ़ा तो तब भी हाथ यूं, सीट पर बैठा तो हाथ ऊपर ही। तो एक आदमी को दया आई, उसने कहा भाई साहब आपके हाथ ऐसे ऊपर क्या लकवा हो गया है, क्या बात है, आप हाथ नीचे नहीं होते आपके। बोले होते ना, तो ऐसे ऊपर करके क्यों खड़े हो। बोले मेरे घर की खिड़की का शीशा टूट गया है, उसका ये माप है इतना। अब इसको क्या कहोगे आप बताओ। मूर्छा बेहोशी इतनी गहरी है, क्या करना चाहिए पता ही नहीं चल रहा है। सत्संग की जरूरत इसीलिए है, गुरु की संग उपासना की जरूरत इसीलिए। नहीं तो आदमी ना समझ होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा समझदार मानता है। एक आदमी दांत नीले करके घूम रहा था, एकदम नीला रंग दांतों को लगा। किसी ने पूछा ये दांतों को नीला रंग क्यों लगा दिया। बोले ब्लूटूथ का जमाना है। मूर्छा गहरी है, तो सत्संग इन सब बेवकूफियों को दूर कर देता है। भगवान भगवत गीता में इसीलिए महिमा गाते हैं। और सत्संग से पता चल जाता है कि इच्छा जहां जहां सुख दिखा रही थी वहां दुख ही दुख पाया। और तब पता नहीं चल रहा था। वासना हमेशा धोखा देती है, ये बड़ी खतरनाक प्रवंचक है। वासना बड़ी प्रवंचक है, बड़ी धोखेबाज है। जैसे जैसे शूर्पणखा सुंदरी बनकर आई थी, कितना धोखा। पूतना सुंदरी बनकर आई थी, कितना धोखा। ये शूर्पणखा और पूतना वासना की प्रतीक है। वासना प्रवंचक है, द ग्रेट डिसीवर। बहुत बड़ी धोखेबाज है। तो इच्छाएं जहां जहां मार्ग दिखाती है सार्थकता का, वहीं वहीं लोगों को व्यर्थता ही हाथ लगती है। और इच्छा पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, आखिर हाथ लगती है वासनाओं की राख। पर जो सत्संग में जाता है, दीक्षा लेकर जप करता है, ध्यान करता है, मौन रखता है, स्वाध्याय करता है, एकादशी आए तो उपवास कर लेता है, तो उसका शरीर भी निरोग रहता है, भक्ति भी बढ़ती जाती है और अंत समय भी बढ़िया हो जाता है। अपने शास्त्रों में तो प्रार्थना की गई है ना, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। ए मेरी जीभ तू मेरे को वरदान दे दे। जीभ से वरदान मांगा है। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। अंत समय में जब यमदूत मेरे शरीर से प्राण ले जाने के लिए आए, तब ए मेरी जीभ तू एक ही काम करना, वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या, भगवान के मधुमय नाम का उच्चारण करना, पवित्र नाम का उच्चारण करना। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हरि ओम 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 हरि
की सारी माया कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया। जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम मेरे न माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। अरे इस दुनिया में ना कोई किसी का साथी होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 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 भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। तो सत्संग के द्वारा, गुरु की दीक्षा के द्वारा हम सभी भाई बहनें अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएं। छोटे छोटे कामों में भी दृढ़ प्रतिज्ञता का स्वभाव बना लें कि सूर्य को अर्घ्य देना है तो देना। ऐसा नहीं कि आज देर हो गई नहीं देंगे तो चल जाएगा। नहीं, नहीं चलेगा, दो। सूर्य को जल देने के बाद ही मुंह जूठा करें। मैं जहाज में अमेरिका में था, मैं जाना था मुझे कैलिफोर्निया, और न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जहाज में 3 घंटे लगते हैं। तो अगले दिन का मेरा उपवास था, भूख भी बहुत लगी थी। सुबह और सब नियम हो गया, थोड़ा पाठ बाकी था, गुरु भक्ति योग का पाठ, एक वो ही बच गया था।
और भूख इतनी लगी थी, कल का उपवास और सामान सारा चला गया, टाइम हो रहा था जहाज का, और पंचामृत पुस्तक भी चली गई अंदर लगेज में। जो साथ रखने वाला बैग था उसमें गुरु भक्ति योग नहीं, पंचामृत पुस्तक नहीं, वो अंदर चली गई। अब क्या करूं, इतनी भूख लगी, कल का उपवास, 3 घंटे बैठना था। एक क्षण को तो विचार आया कि गुरु भक्ति योग तो अपने को याद है, मन ही मन 3 पेज पाठ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं, क्या हो गया। फिर हुआ कि नहीं, ये तो मन की चालबाजी है। नियम मतलब नियम, पाठ की पुस्तक लेकर ही पाठ करना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। तो 3 घंटे में बैठा रहा और सब खा रहे थे, उनको देखता रहा। हाँ, उदास क्यों होता फिर? जब बैठना ही है तो बैठो, अपने सुख दुख की चाबी दूसरों को क्यों देना, आनंद करो। उनके रूप में अपन ही खा रहे, हरिओम तत्सत और सब गपसप। 3 घंटे बैठा रहा। जहाज वाले ने भी आधा घंटा लेट ही उतारा, उसको शायद लगा होगा महाराज बैठे, थोड़ा और बैठने दो इनको। उतरे, मैंने बैग जब ली, बेल्ट पर सामान आया, कार में बैठे बैठे गुरु भक्ति योग पढ़ लिया, निवास पे जाके खाया। नियम छोटा सा भी हो कोई, तो वो नियम पूरा करना चाहिए हम सभी भाई बहनों को। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नियम का बहुत बड़ा पक्का आदमी हूं, पर जितना हो सके मैं ख्याल रखने की कोशिश करता हूं। बाकी कोई मैं आपसे पार नहीं हो गया हूं, मैं आपके साथ ही हूं, पर फिर भी जितना हो सके छोटे छोटे उसमें भी अपने को दृढ़ प्रतिज्ञता का स्वभाव बना ले। एक स्वभाव ये भी बना ले कि फालतू खर्चा नहीं करेंगे, उड़ाऊ नहीं बनेंगे, पैसे जितना हो सके बचत करने का स्वभाव बनाएंगे। कोई लोग उड़ाऊ, मुझे एक आदमी ने बहुत कहा, बोले हम तो 100 रुपया भी खर्च करना होता है तो विचार करते हैं कि फालतू खर्चा ना हो। अरे नहीं, क्या हर्जा है, क्या हर्जा नहीं हुजूर, क्या जरूरत है। कई लोग बोले क्या हर्जा है, कर दो। नहीं, क्या जरूरत है। हाँ, गरीबों की सेवा करनी हो उसमें जरूर करना चाहिए, दिल खोलकर सेवा में अपना योगदान करना चाहिए। और दान भी दो तो योग्य व्यक्ति को, जहां आपकी दान दी हुई वस्तु का दुरुपयोग ना हो, नहीं तो दान देने वाले को भी पाप लगेगा अगर उसने जो दान में दिया उसका मिसयूज हुआ है तो। इसलिए उसका ख्याल रखो। दृढ़ प्रतिज्ञता, गुरु वचनों को, गुरु की वाणी को ग्राह्य दृष्टि से देखा जाए। सत्संग को, गुरु वाणी को जो ग्राह्य दृष्टि से देखता सुनता है, उसका जीवन सभ्यता और संस्कृति से भर जाता और उसकी विकृतियां सब दूर हो जाती, उसकी प्रकृति बढ़िया हो जाती। प्रकृति माने स्वभाव उसका बढ़िया हो जाता है। झगड़ाखोर स्वभाव नहीं होगा, फिर चुगलखोर स्वभाव नहीं होगा। चुगलखोर स्वभाव साधुताई का लक्षण नहीं है। वो आदमी साधुताई से बहुत दूर है। सबको दोषी समझता रहे, किसी की सच्चाई को समझ ना पाए, वो आदमी साधु कहलाने के लायक नहीं है। वेश साधु का है, दिल में साधुताई कतई नहीं। और कई ऐसे होते हैं वेश साधु का नहीं होता। मैं ऐसे कई ग्रस्त साधकों को जानता हूं, उनके दिल में खूब साधुताई है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, आप लोग यहां बैठे हैं, ये साधुताई है। घर का, दुकान का, ऑफिस का काम छोड़ करके नहीं, सत्संग जरूरी है, चलो चल के बैठते हैं। कायर लोग सत्संग में नहीं आ सकते, नासमझ लोग सत्संग में नहीं आ सकते, बुद्धिमान लोग सत्संग में आ सकते हैं। बाकी अपने को नाम मात्र का झूठा बुद्धिवाद है, ये झूठा बुद्धिवाद है, झूठी बुद्धिमता है। भगवान ने स्पष्ट भगवत गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान लोग ही भक्ति भाव पूर्वक सत्संग में जाते हैं, ईश्वर की राह पर चल पाते हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण कहते हैं, वो ही बुद्धिमान, सो ही गुणज्ञ, वही गुणवान है। सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी।
बाकी सब उग्र बुद्धि वाले, उग्र बुद्धि, आवेश। तो ऐसे लोगों का जीवन सभ्यता और संस्कृति के त्याग के कारण खर्चीला हो जाता है। काम धंधे से उपार्जन कम होता है, इस कारण समय ज्यादा उधर देते हैं, फिर उनको भक्ति के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो दृढ़ निश्चय हो जाएं कि जीवन में 4 प्रकार का संयम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, कृपा गुरु की काम करेगी। 4 प्रकार का संयम मतलब ऐन्द्रिक संयम, अपनी इंद्रियों का संयम, इंद्रियों की ऊर्जा बेकार में खर्च ना हो। दूसरा अर्थ संयम, व्यक्तिगत खर्च कम। तीसरा विचार संयम, फालतू बातें सोचते नहीं रहेंगे। चौथा समय संयम, अपना समय बेकार की बातों में गवाएंगे नहीं। ये 4 प्रकार का संयम होता, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, ऐन्द्रिक संयम। हम कोशिश करें, मेहनत मेरी रहमत तेरी। और भगवान ने तो कहा है जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, ये मेरा आश्रय करो, यत्न तुम करो, सफलता मिल जाएगी। सुग्रीव चला वाली से लड़ने के लिए, हालांकि वाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने मारने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति वाली के पास आ जाएगी। ये बात राम जी को पता थी, फिर भी कहते हैं जा तू वाली को मारने के लिए जा। सुग्रीव गया और राम जी ने पेड़ के पीछे से छुपकर लगा दिया तीर, मार डाला उसको। ऐसे हम भी कदम आगे बढ़ाएं, राम जी का तीर आएगा जरूर, हमें सफलता दिलाने वाला, हमें सिद्धि दिलाने वाला। हम क्यों बेकार में कि हम बहुत दुखी हैं। अब ध्यान से सुनना, कुछ बातें ग्रस्त जीवन की बड़ी उपयोगी है। जिनके घर में लोग बीमार रहते हों या कोई व्यक्ति आप में से न करे नारायण ऐसा हो कि जिसको खुद को रोग रहता हो, कोई बीमारी रहती हो, तो वे लोग क्या करें, रविवार को लोटे में लाल चंदन डाल दें, थोड़ा सा लाल फूल, एकाध गुलाब आदि का डाल दें। तीसरी चीज अक्षत डाल दें। अक्षत माना आप समझते हैं चावल के दाने कच्चे, अक्षत डाल दें। और चौथी चीज दुर्वा डाल दें। दुर्वा मतलब जो गणपति भगवान की पूजा में काम में लाते हैं। ये 4 चीजें, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और दुर्वा, ये लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ठीक है, तिल के तेल का दीपक जलाकर दिखा दें। और उस दिन नमक मिर्च न खाएं, फीका भोजन करें, दूध रोटी आदि, खीर, चावल दूध की खीर बनाकर खा लें। दूध किसी को अनुकूल ना आता हो तो फिर यथा योग्य देख ले, थोड़ा दही ले सकते पर खट्टा ना हो, फीका हो, ताजा हो। ऐसा कोई कोई होते हैं बेचारों को दूध अनुकूल नहीं आता है, कईयों को। तो रविवार को ये करने से क्या फायदा होगा कि एक तो रोगों की निवृत्ति होगी और दूसरा फायदा होगा तेजस्विता बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, ऐसे कार्य होंगे आपके द्वारा, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। कब्रों और मजारों पर दया की भीख मांगने जाते हैं भिखारी लोग, हिंदू धर्मावलंबी होकर भी मजारों पर दया कर, दया कर, दया कर। कई बड़े बड़े अभिनेता भी साहब, बड़े बड़े अभिनेता, बोलो हद हो गई। महाकाल का मंदिर नहीं दिखा कि जाकर मैं महाकाल का अभिषेक करके आऊं, मजारों पर और उधर जाके चादर चढ़ाते अभिनेता लोग भी। शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात। भगवान महाकाल का अभिषेक करते इससे तो जाकर कि हमारे घर पे ऐसा प्रसंग हुआ, हम भगवान महाकाल का अभिषेक करेंगे। दूध, घी, दही, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अवंतिकायां भीतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयो नमोस्तुते। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय।
ऐसा क्यों नहीं किया? चादर चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, क्या मिल जाएगा? हमारे देवों के पास वो सामर्थ्य है जो किसी के पास नहीं है। शिव जी के पास वो है जो किसी के पास नहीं है। हनुमान जी के पास जो किसी के पास, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बुद्धि मारी जाती है ऐसे लोगों की। तो रविवार के दिन ये प्रयोग, जिनके घर में किसी को मानसिक अशांति रहती हो, कई लोग नहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ता है। ऐसा अगर ना करे नारायण कोई हो किसी के घर में, तो उनको क्या करना चाहिए कि सोमवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, दूध चावल खीर उसमें मिश्री मिलाकर वो खाएं, और उस दिन सफेद कपड़े पहने, चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा हर सोमवार को करने से मानसिक अशांति दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से आर्थिक परेशानी वालों को मदद कर सकता है, कर्जा आदि हो तो वो दूर करने में मदद करेगा। मंगल ऋण हरता देव है। बुधवार का दिन हो, जिनको विद्या प्राप्ति में सफलता पानी है, विद्या का लाभ चाहिए और व्यापार में वृद्धि चाहिए, दुकान धंधा जो करते उसमें वृद्धि करनी है, तो बुधवार के दिन 3 पत्ते तुलसी के गंगा जल में डुबाकर खा लें और फिर भोजन करें दोपहर को। विद्या प्राप्ति वालों को विद्या प्राप्ति में फायदा होगा, बच्चे बच्चियों को करा सकते हो, और जिनका अपना कारोबार है वो भी करे तो उनके व्यापार में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। भोजन से पहले रोज कर सकते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। गुरुवार के दिन बेसन घी मिश्री आदि मिलाकर इसकी कोई थोड़ा मीठा बना लिया, जैसे हलवा बनाते हैं ऐसा कुछ बना लिया, वो खाया। और ऐसा कोई पीला वस्त्र हो तो वो पहन लिया, या धोती जैसा कुछ ओढ़ लिया, थोड़ी देर जप कर लिया गुरु मंत्र का। गुरुवार को ज्यादा मन की चंचलता दूर होती है जो गुरुवार का व्रत करते हैं। गुरुवार का व्रत करेंगे, मेरे गुरु के चरणों में श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, मुझे मेरे गुरुदेव का प्रेम और आशीर्वाद खूब खूब मिले, तो गुरुवार का व्रत मदद करता है। और व्रत मतलब नमक बिना का भोजन करें। कई किसी को शुगर हो, बेचारा व्रत कैसे करेगा? तो दूध रोटी खा ले, थोड़ी आश्रम की ओजस्वी चाय वो पानी में उबाल ली और फिर दूध डाल दिया, वो थोड़ा उबाला, छान के पिया, बढ़िया रहेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सात्विकता भी बढ़ेगी। जरूरी थोड़ी रोज नमक मिर्च मिर्च वाला खाना, रोज नमकीन खाना। सात्विकता। अविवाहित लोग अपने विवाह के लिए आतुर जो हैं, उम्र बढ़ती जा रही और शादी में अड़चन आ रही, वो भी गुरुवार वाला ये प्रयोग करेंगे तो उनको फायदा होगा। गुरुवार का व्रत ये ऐसा जो बताया, और गुरुवार को गुरु मंत्र ज्यादा जपें। आश्रम से वरदादा की मिट्टी लेकर उसमें कुमकुम मिलाकर रोज उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें तो उनके विवाह की अड़चनें दूर होगी। बेटी को विवाह में मंगल आड़े आ रहा है, बेटे को बेटी को, तो मंगल को नमक मिर्च बिना का भोजन और ओम हुम श्री मंगलाय नमः जप करे तो दूर हो जाएगी समझ। और मासिक शिवरात्रि की तारीख सुबह बताई थी, वो करें तो कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। यूं करने से नहीं होगा। अपने पर्स खोलो, मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं अपना अपना पर्स खोलो, आपको लगेगा वाह वाह आज तो भैया आशीर्वाद दे रहे, खोलो पर्स खोलो जल्दी। खोलना नहीं कोई, हाँ कुछ नहीं होगा। ये शास्त्रीय उपाय है, मैं ये टोटके नहीं बता रहा हूं, मैं टोटकों में मानता ही नहीं हूं भाई, सब बकवास है। ईश्वर का नाम ही सार है, जिनकर नाम लेत मन माही, सकल अमंगल मूल नसाही। ये तो शास्त्रीय उपाय है, शास्त्रों के मोती में आपके आगे रख देता हूं। तो शुक्रवार का दिन हो, उस दिन खीर आदि का भोजन किया जाए, थोड़ी गाय को दे दी जाए,
तो उससे भी सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और जप करे, हर वार की अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा बताइए, पर हर वार की सुनकर अगर रोज उपवास करेंगे तो रोटी कब खाएंगे? इसलिए एक दिन कोई निर्धारित करना, ऐसा नहीं कि हाँ भाई रविवार कब भी करो, सोमवार करो, तो सब्जी कब खाओगे? इसलिए कोई एक निर्धारित कर ले। शनिवार के दिन शनि का कैसे करें? लोटे में थोड़ा जल लिया, सादा पानी, शुद्ध हो, शुद्ध बर्तन हो, पानी डाल दिया, उसमें थोड़े काले तिल डाल दिए, थोड़ा गंगा जल हो तो 1 चम्मच वो डाल दिया। ये पीपल में पश्चिम की ओर मुंह करके डालना है। भगवान का नाम लेते लेते मन में बोलना कि हे भगवान, गीता में आपने ही कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, मेरा ये अर्घ्य स्वीकारो और मेरी जो अड़चने आ रही है वो दूर हो। पश्चिम की ओर मुंह करके डालना। पश्चिम की ओर मुंह करके मतलब ये नहीं कि पीपल पीछे है और बोले पश्चिम इधर है तो यूं करके डाले, ऐसा ना हो। पश्चिम के तरफ मुख करके, पीपल भी अपने उधर आ जाए पश्चिम में, और वो डालें। किसी को लगे भाई पश्चिम के तरफ मुंह करना है तो यूं करके देखे, आहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीपल देवता को होगा कि किससे पाला पड़ा, ये क्या कर रहा है? तो इससे भी लाभ होते हैं। और उस दिन फिर अपना गुरु मंत्र का जप, सबसे बड़ा गुरु मंत्र माने सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ गुरु मंत्र। और थोड़ी देर रोज अपनी बंद आंखों के आगे अपने गुरु मंत्र को देखो, फिर अपने चारों तरफ अपने गुरु मंत्र, जिसका जो इष्ट मंत्र हो वो देखें। इससे थोड़े दिनों में आपको लगेगा बस मेरा इष्ट मंत्र मेरे चारों तरफ मेरी रक्षा कर रहा है। और इसी से समस्याएं अपने आप मिटती जाएगी। शहादा महाराष्ट्र में ही है, वहां के एक भाई आए, अजय भाई उनका नाम, बोले 18 लाख कर्जा था मेरे ऊपर, बहुत टेंशन में था और बेटी की शादी की चिंता थी। कर्जा और बेटी की शादी, पर मंगलवार का नियम करता था, व्रत, गुरु मंत्र अच्छी तरह जपता था, श्री आशा रामायण का पाठ भी करता था, गजेंद्र मोक्ष भी पढ़ता था। 18 लाख कर्जा मेरा कैसे उतर गया पता नहीं, और बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से की, बहुत अच्छी तरह से, कोई तकलीफ नहीं, सब खुश होकर गए और बेटी ससुराल में बहुत सुखी है। चिंता की गठरियां लेकर घूमते तो क्या होता? समस्या है, समस्या है, बहुत समस्या है, इससे समस्या का अंत नहीं होगा। एक आदमी को मच्छर खूब काट रहे थे, बहुत मच्छर थे, होते हैं ना मच्छर तो कई जगह पर, तो काट रहे थे, तो वो गया और वो जो ऑल आउट होता है ना उसका लिक्विड, वो खोलकर पी गया। आके बैठा, बोले आओ जिसको ताकत हो काट के दिखाओ मेरे को, जो काटेगा वो मरेगा, तू पहले मरेगा। इससे समस्या नहीं मिटती, तू जाली लगा लेना, अपने चारों तरफ एक जाली, एक कवच बना लो। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सदगुरु की पूजा, सुमिरन, ये अभेद्य कवच है, इसके समान कोई कवच नहीं है। मच्छर काट रहे हो तो उसका उपाय नहीं कि तुम जहर पी जाओ और मच्छर काटेंगे तो मर जाएंगे, मच्छर नहीं, तू मर जाएगा। जाली लगा लो, कवच बनाओ अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, गुरु के सुमिरन का। गुरु राय माऊली, एक छोटा मराठी भजन है, गाऊं? जो मराठी नहीं होंगे वो सुनने का आनंद ले लेना।